अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके साथ बहुत ही आसान मज़ेदार लच्छेदार शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। ये खाने में बहुत नरम होंगे, आम शामी कबाब से ज़्यादा सॉफ्ट, जैसे अक्सर बाज़ार के दाल के नरम नरम कबाब होते हैं। रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। तो ये हमारे पास है चने की दाल तकरीबन 3 पाव और 3 पाव ही हमारे पास बोनलेस चिकन है। चने की दाल हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे पानी में भिगो कर रखी थी। इसके बाद हमने इसका पानी ड्रेन कर लिया है। अब इसे किसी प्रेशर कुकर में डालकर तो हम पकाने के लिए रखेंगे। दाल सारी प्रेशर कुकर में डाल ली और साथ ही हम जो चिकन है हमारा 3 पाव, इसमें थोड़ा सा हड्डी वगैरह होगी, वो हम पकने के बाद रिमूव कर लेंगे। अब इसमें जो जितना पानी डलेगा, दाल तो हमारी ऑलरेडी हमने इतनी ज़्यादा भिगोई हुई है कि वो नरम है, तो पानी हम इतना डालेंगे कि ये दाल और चिकन जो इकट्ठे हैं वो भीग जाएं। मतलब ये देखें, ये डूबे हों, थोड़ा सा बस पानी ऊपर हो, बस ये देखें इतना पानी बस होना चाहिए। इससे ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा वो मैसी से हो जाएंगे। तो चलें, इसमें एक प्याज है मेरे पास दरमियाने साइज़ का, मोटा मोटा काट लिया है मैंने, ये डाल दिया। इसके बाद मेरे पास है लहसुन के जवे तकरीबन 8 से 10 अदद, ये भी शामिल कर लिए। साथ ही मेरे पास अदरक है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। ज़्यादा इसका फ्लेवर जो है वो कद्दूकश करके निकल के आएगा, तो ये मैंने कद्दूकश वाला अदरक तकरीबन 2 से 1.5 इंच का टुकड़ा था मोटा, वो कद्दूकश कर लिया और डाल दिया। इसी तरह मेरे पास 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, ये भी मैंने कूट कर डाल दिया। मसाले जात में डलेगा ये मेरे पास सबसे पहले 2 टेबलस्पून भर कर जो है वो नमक है। साथ ही 1 टेबलस्पून भर कर सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, चाट मसाला, चिकन पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला, ये सब 1 टेबलस्पून। सिर्फ नमक 2 टेबलस्पून भर कर है। ये सारा रेशो बिल्कुल सही है इतनी दाल और चिकन के लिए जितना मैंने आपको बताया है। तो ये सारा मसाला मैं इसमें ऐड करती हूँ। अब इस कुकर को मैंने रखना है चूल्हे पर, तकरीबन मेरा तो 15 से 20 मिनट में ये पक जाएगा। आपके प्रेशर पर है, आप देख लीजिएगा, लगने मत दीजिएगा नीचे दाल को। तो ये देखें 15 से 20 मिनट बाद ये जो दाल है ये बिल्कुल गल चुकी है, पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन बिल्कुल ज़्यादा वो जो सूखा हुआ पानी नहीं है, हल्का हल्का सा गीली गीली, ये देखें नरम नरम दाल है। बिल्कुल हमने इसको सुखाया नहीं, ना नीचे लगने दिया है। तो इसी तरह ही आपने इसका टेक्सचर रखना है। तो सबसे पहले मैं इसको एक खुले मुंह के जो परात है उसमें निकाल लेती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। हम इसे ठंडा करेंगे तभी हम इसको गूंद सकेंगे और इसमें से जो चिकन है उसमें से हड्डियाँ रिमूव कर सकेंगे। तो इससे पहले मैं ये सारा इसमें ऐड कर लेती हूँ ताकि इसमें हवा फिर जाए और ठंडा हो जाए। तो चलें, ये सारी दाल मैं अच्छी तरह से फैला लेती हूँ निकाल कर, और पंखे के नीचे थोड़ी देर इसको रख लीजिए ताकि ये ठंडी हो जाए, इसमें से सारी ये जो निकल जाए, नहीं तो इस तरह हम तो गूंद ही नहीं सकते इसको। अच्छा, अगर आपके घर कीमे वाली मशीन है तो आप मशीन से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ से ही बनाऊंगी। अब देखें मैंने ठंडा हो गया है तो हाथ लग रहा है, इसको हाथ से मसलना शुरू कर दिया। अब इसमें मैं जिस तरह मसलती जाऊंगी मुझे पता लग जाएगा, जहाँ जहाँ मुझे हड्डी वगैरह कोई नज़र आएगी इस तरह तो वो मैं निकाल लूँगी। अब धनिया बारीक काट कर मैंने डाला है, आपकी मर्ज़ी है, आपको अच्छा लगता है तो डालें, लेकिन इसमें अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है धनिए का। अब मैं इसको हाथों से यूँ मसलती जाऊँगी और जहाँ पर मुझे लगेगा कि यहाँ पर चिकन की हड्डी वगैरह है, हाथों में गूंदते हुए पता लग जाता है, तो वो लाजमी रिमूव कर लीजिएगा, क्योंकि वो शामी कबाब में अगर आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह मैं इसको रिमूव करती जाऊँगी, साथ साथ मैं इसको अच्छी तरह से गूंदती जाऊँगी। मैंने किसी मशीन में से नहीं निकाला इसको, दाल को और चिकन को मैं हाथों से ही ये देखें मसल रही हूँ। देखें हड्डी एक और निकली। अच्छा, इसको हाथों से ही यूँ मसलिए जिस तरह आप आटा गूंदते हैं, रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, इसी तरह ही आप इसको मसल कर जो है ये देखें बिल्कुल इस तरह गूंदें। अच्छा, आप जितना इसको गूंदेंगे उतना ही ये कबाब जो हैं वो सॉफ्ट बनेंगे,
اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو مکی دیں تاکہ دال اور چکن جو ہے اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ اس سٹیج پر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، اگر آپ کو نمک کم لگ رہا ہے تو آپ ایڈ کر لیجئے، اگر مرچ کم لگ رہی ہے تو ہری مرچ باریک کوٹ کر تو وہ ڈال لیجئے۔ تو یہاں پر میں نے اس کو اچھی طرح سے گوندھ لینا ہے، بہت اچھی طرح سے اس کو گوندنا ہے۔ اچھا، میں نے اب اس سٹیج پر اگر میں اس کے شامی کباب بناؤں گی نا، یہ دیکھیں تو یہ ہاتھوں کے ساتھ چپک رہا ہے، یہ دیکھیں یہ میسی سا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں، یہ دیکھیں مطلب وہ شیپ صحیح نہیں آ رہی اور چپک رہا ہے ہاتھوں کو، یہ دیکھیں۔ تو یہاں پر میں نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے ڈھک کر فریج میں رکھ دینا ہے۔ اس مکسچر کو فریج میں رکھنے کے بعد ہم پھر اس کے شامی کباب بنائیں گے۔ تو چلے میں نے بنا لیے ہیں شامی کباب کچھ۔ فریج میں رکھنے کے بعد توے پہ تھوڑا سا میں آئل ڈالتی ہوں اور ساتھ ہی ایک انڈا جو ہے وہ پھینٹ لیتے ہیں۔ اس میں جو شامی کباب میں نے بنا کر رکھے ہیں وہ توے پر ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہی بنا رہی ہوں، دیکھیے۔ اسی طرح ہی آپ اس کو بنا کر سٹور کر سکتے ہیں، فریزر میں رکھ سکتے ہیں شامی کباب کو، لمبے عرصے تک آپ کے کباب خراب نہیں ہوں گے۔ اور جب بھی آپ نکال کر اسی طرح ہی آپ نے اس کو باہر نہیں رکھنا کہ مطلب تھوڑا نرم ہو جائیں تو پھر بنائیں، نہیں، آپ نے فوراً نکالنا ہے، انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور توے پر رکھ دینا ہے ہلکی آنچ پر۔ یہ توے پر ہی مطلب براؤن بھی ہوں گے اور اندر سے پک بھی جائیں گے۔ اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر شیلف پہ رہنے دیں گے تو یہ فریز ہوئے شامی کباب اتنے سافٹ ہو جائیں گے کہ آپ سے ہینڈل ہی نہیں ہو پائیں گے۔ تو یہ دیکھیں اب ان کا کلر کتنا خوبصورت آ گیا ہے۔ چلے میں ان کو نکال کے دکھاتی ہوں آپ کو۔ اس میں سے کسی ایک کو میں آپ کو کاٹ کر بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنے سافٹ بنے ہیں اندر سے، دیکھیں کتنے سافٹ بنے۔ اچھا، مجھے کسی نے کامنٹ کیا تھا کہ آپ کھانا بناتے ہوئے آپ کے منہ میں پانی کیوں آتا ہے؟ بھائی اتنی مزے کی ریسیپیز ہے میری، آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کے منہ میں بھی پانی آئے گا۔ تو چلیں یہ دیکھیں، یہ ریشے دار ماشاءاللہ سے، اور سافٹنس گرم بہت ہے، اور سافٹنس آپ کی یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے سافٹ بنے ہیں کباب، کاٹنے سے بھی پتہ چل رہا ہے اور ویسے بھی دیکھنے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ کتنے سافٹ بنے ہیں، یہ دیکھیں۔ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسیپی کو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔